महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने करीब 36 सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया। लेकिन 36 साल बाद हस्तिनापुर में कई तरह की भयानक घटनाएं घटने लगी। इन घटनाओं के बीच गंधारी के शाप का यदुवंशियों पर कहर टूटा और वे आपस में लड़कर समाप्त हो गए। इसके साथ ही श्री कृष्ण और बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों की अंतिम यात्रा। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडव इतना दुखी हुए कि उन सबने पृथ्वीलोक को छोड़ने का मन बना डाला। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर पांडवों ने अपना राजपाट छोड़ा और अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने का निश्चय किया। स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर पूरे हस्तिनापुर की देखरेख का काम सौंपा और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद पांडव स्वर्ग की ओर निकल पड़े। लेकिन हस्तिनापुर से निकलने के बाद उनके पीछे एक कुत्ता भी चलने लगा, जिसे देख युधिष्ठिर को छोड़ सब हैरान हो गए। सबकी इस हैरानी पर युधिष्ठिर ने उन सबको कुत्ते के बारे में बताते हुए कहा कि ये कुत्ता मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। हस्तिनापुर से पांडवों की शुरू हुई यह यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और लाल सागर तक जा पहुंचती है, जहां अर्जुन के सामने अग्निदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस गांडीव के मोह को अब तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम अब स्वर्ग की यात्रा पर निकल चुके हो। अग्निदेव की बातों को सुन अर्जुन अपने धनुष बाण को त्यागने का फैसला लेते हैं और फिर पांडव हिमालय पहुंचते हैं, जहां उन्हें केदारनाथ में शिव के दर्शन के साथ अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति मिलती है। यहाँ शिव उन्हें स्वर्ग की मार्ग दिखाते हैं, जिसका रास्ता लाल बालू के समुद्र को पार करते हुए जाता है। पांडव उस समुद्र को पार करने के बाद सुमेरु पर्वत के दर्शन करते हैं, जहां इंद्रदेव खुद प्रकट होते हैं और सबको अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। हालांकि युधिष्ठिर इंद्रदेव के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे देवेश, अब यहाँ अपने अपने कर्मों को भोगने आए हैं, आप हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, हम सब खुद चलकर स्वर्ग का सफर तय करेंगे। युधिष्ठिर की इन बातों को सुन इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वहां से चले जाते हैं। सबसे पहले द्रौपदी का हुआ पतन। पांचों पांडव और द्रौपदी जब सुमेरु पर्वत पर चढ़ रहे थे, तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। फिर गिरे सहदेव। द्रौपदी के गिरने के थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा, तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। ऐसे हुई नकुल की मृत्यु। द्रौपदी व सहदेव के बाद चलते चलते नकुल भी गिर पड़े। भीम ने जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था। वह किसी को अपने समान रूपवान नहीं समझता था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। अभिमान के कारण हुई अर्जुन की मृत्यु। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जब आगे चल रहे थे, तभी थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। इसने कहा थी कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज ये हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। भीम भी नहीं जाए सशरीर स्वर्ग। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब भीम ने युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा कि हे राजन, यदि आप जानते हैं तो मेरे पतन का कारण बताइए। तब युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे।
इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। ये कहकर युधिष्ठिर आगे चल। अब इंद्र रथ लेकर युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने पहुँचे। तभी इंद्र वहां स्वर्ग से रथ के साथ पहुँचे। युधिष्ठिर से बोले, तुम मेरे रथ पर आ जाओ और सशरीर स्वर्ग पर चलो। तब दुखी युधिष्ठिर ने कहा, इंद्र मेरे सारे भाई और पत्नी मरकर यहाँ पड़े हुए हैं, मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तब इंद्र ने कहा, ये लोग देह छोड़कर पहले ही स्वर्ग पहुँच चुके हैं, इसलिए धर्मराज आप मेरे साथ चलिए। क्यों युधिष्ठिर इंद्र की शर्त पर अड़ गए। तब भी वह तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर बोले, ये कुत्ता मेरा भक्त है, मैं इसे भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, नहीं तो ये मेरी निर्दयता होगी। तब इंद्र को युधिष्ठिर की बात माननी पड़ी। इंद्र ने फिर युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की कि कुत्ते को छोड़ दे, लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। तब आखिरकार इंद्र को मानना पड़ा और तभी कुत्ते की जगह भगवान धर्म प्रकट हो गए और युधिष्ठिर की तारीफ करते हुए बोले, तुमने जिस तरह भक्त कुत्ते के लिए दया दिखाई, उससे तुमने साबित कर दिया कि तुम हर तरह से श्रेष्ठ हो और सशरीर स्वर्ग में पहुँचोगे। तब इंद्र उन्हें अपने रथ पर बिठाकर स्वर्ग ले गए, जहाँ पांडव पहले से मौजूद थे। पांडवों को क्यों मिला नरक। नरक लोक में अपने सामने चारों भाई द्रौपदी और कर्ण को देख युधिष्ठिर देवताओं से पूछते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी इंद्र युधिष्ठिर को बताते हैं कि एक बार आपने छल से अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर गुरु द्रोण का वध करवाया था, जिसकी वजह से आपको भी ये नरक देखने का नसीब हुआ। लेकिन हे धर्मराज, आप चिंता मत करिए, आप देवनदी गंगा में स्नान करने के बाद स्वर्ग लोक चलिए। वहां आपके भाइयों के साथ महाभारत के अन्य वीरों को जगह दे दी गई है। इंद्र की बातों को मान धर्मराज युधिष्ठिर देवगंगा नदी में अपने शरीर का त्याग करते हुए एक दिव्य आत्मा का रूप धारण करते हैं, जिसके बाद इंद्रदेव उन्हें उस जगह पर ले जाते हैं जहां भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन और सभी पांडवों के अलावा कर्ण और महाभारत के सभी वीर मौजूद रहते हैं। स्वर्गलोक के इस मनमोहक नज़ारे को देख युधिष्ठिर इंद्रदेव को धन्यवाद देते हैं और अपने सगम संबंधियों के साथ रहने लगते हैं।